बिहार विधानसभा उपचुनाव में चारों खाने चित होने के बाद प्रशांत किशोर ने अब एक नई रणनीति बनाई है। एक टीम का गठन किया है और सैकड़ों लोगों को उसमें शामिल किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत अब एक तरह से हो चुकी है। तमाम पार्टियों की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी की जा रही है और जब से जनसुराज का आगमन हुआ है एक पार्टी के तौर पर, उस वक्त से हर किसी की निगाह इस बात पर टिकी रहती है कि प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने अपने तमाम बयान और तमाम भाषणों के माध्यम से जनता के जहन में एक बात गढ़ दी है। उन्हें कहा है कि नीति होनी चाहिए। प्रशांत किशोर लगातार नीति की बात करते हैं, चाहे वो नेताओं की नीति की बात हो, चाहे वो पार्टी की नीति की बात हो, चाहे वो सरकार की नीति की बात हो। और जिस आइडियोलॉजी को सामने रखकर प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई और लगातार कहते रहते हैं कि हम नीति पे काम करेंगे, नीति होनी चाहिए किसी काम को लेकर, तो हर किसी की निगाह रहती है कि प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होने वाला है। क्योंकि बिहार विधानसभा उपचुनाव में देखा गया कि प्रशांत किशोर चारों खाने चित हो गए, तो अब प्रशांत किशोर ने नई चाल चली है, नई रणनीति बनाई है। एक कोर समिति का गठन किया है और 125 लोगों को उसमें शामिल किया है। जिला में, प्रखंड में उनके लोग रहेंगे और वो लोग जनसुराज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने आज ऐलान कर दिया कि 125 लोगों की हमने एक टीम बनाई है और उस टीम में तमाम वो लोग शामिल हैं जो लंबे समय से जनसुराज के साथ काम कर रहे हैं और प्रखंड लेवल पर, पंचायत लेवल पर, जिला लेवल पर वो लोग जनसुराज के लिए काम करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं आनंद मिश्रा जी से कि इस लिस्ट में जो लोग हैं उनके नाम आपके सामने पढ़कर सुनाएं। ये लिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको मिल भी जाएगी। इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। आनंद मिश्रा जी। थैंक यू सर। थोड़ा लंबा लिस्ट है 125 लोगों का। Then I think sir there is no point 125 people can list. कुछ लोगों का नाम बता दें। इसमें बेसिकली क्या है कि देखिए सारे जिलों से, जितने भी जिले हैं अपने बिहार में, सारे जिलों से इसमें प्रतिनिधि चुने गए हैं। हर तरह के लोग हैं, हर समाज से आने वाले लोग हैं, अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग काम, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग हैं। तो एक ऐसा है जिसमें कि आपको सबका प्रतिनिधित्व इस 125 लोगों का जो लिस्ट है इसमें नजर आएगा और सभी एक्टिव मेंबर्स रहे हैं, शुरुआत से जनसुराज से जुड़े हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में जो जहाँ पे हैं, जैसा अभी सर ने बताया वैसे काम कर रहे हैं। और ये 125 लोगों के जुड़ने के बाद से उम्मीद की जा सकती है कि जनसुराज का जो पॉलिटिकल काम है वो और भी सुचारू और तेज ढंग से शुरुआत होगा। साथ ही ये जो 125 लोगों का लिस्ट है तो ये काफी अग्रिम भूमिका निभाएंगे हमारे हर जिले का जो हमारा संगठन तैयार होने वाला है, जिले पे हमारे प्रखंड पे और नीचे पंचायत तक। तो इसके लिए ये 125 लोगों का भूमिका जो है वो बहुत ही मजबूत होने वाला है। तो आज ये 125 लोगों का लिस्ट जो आपसे साझा किया जाता है, कहीं ना कहीं एक तरह का ये उद्घोष है कि जमीन पे पॉलिटिकल काम, जहाँ पे अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी बाकी टीम के लोग कहते हैं पॉलिटिकल काम पॉलिटिकल लोगों के द्वारा ये आज के दिन से शुरुआत हो जाएगा। आगे 125 लोगों का नाम है तो आपका वक्त नहीं जाया करते हैं और ये लिस्ट आपसे साझा किया जाएगा। और अभी मैं सर को वापस दे रहा हूँ माइक और आपके अगर आगे कुछ प्रश्न हो। धन्यवाद। कोई सवाल आप में से कोई कुछ करना चाहेंगे? 125 लोगों में आपने कितने अल्पसंख्यक, कितने दलित, कितने ओबीसी और ओबीसी को रखा है, कुछ कैटेगराइज किया है, वो बना देते हैं? वो है उसका भी एनालिसिस आप कर सकते हैं जब आपके पास लिस्ट मिल जाएगी। नहीं बनाया सर कि कितना आप लोगों ने दिया अल्पसंख्यक को ऐसा? अभी तक तो हमने जो लिस्ट में एनालाइज किया था वो 125 सारे नामों से नहीं किया था, लेकिन हमें लगता है कि 22 उम्मीदवार और 22 नाम जो हैं वो दलितों से हैं, 28 नाम ईबीसी से हैं, जनरल कैटेगरी से 14 हैं, बैकवर्ड कास्ट 27 और एसटी से 2, माइनॉरिटी से 25। ये रफली मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फाइनल लिस्ट तो आपके पास मिल ही जाएगी, आप खुद ही देख लेंगे। 20 महिलाएं भी हैं सर।
हाँ, 20 महिलाएं भी हैं इसमें। अभी बताया गया आपको कि 125 लोगों को का कोर कमेटी बनाया गया है और ये सारे काम जो प्रचार प्रसार और चुनाव से रिलेटेड काम है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, प्रखंड वाइज, इन सब की जिम्मेदारी का जो शीर्ष स्तर है उस पे ये 125 लोग काम करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, मनोज भारती ने साफ तौर पे ऐलान किया कि ये तमाम वो लोग हैं जो जनसुराज के लिए कई वर्षों से काम कर रहे हैं और अब जब जनसुराज पार्टी बन गई है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशांत किशोर तैयारी कर रहे हैं, ऐलान कर दिया है कि 243 सीट पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी। तो अब ये टीम बनाई गई है, 125 लोग अलग अलग जिला में, अलग अलग प्रखंड में, अलग अलग पंचायत में जनसुराज की बातों को लेकर जाएंगे, पार्टी की बातों को लेकर जाएंगे और लोगों के सामने रखेंगे। तो अब देखना यह दिलचस्प रहता है कि इस नई पहल से जनसुराज को क्या कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार विधानसभा उपचुनाव में जो 4 सीट पर उपचुनाव हुए, उन चारों सीटों पर जनसुराज चारों खाने चित हो गई। प्रशांत किशोर यह सफाई दे रहे थे कि जिस 4 सीट पर उपचुनाव हुए हैं वहां पर उनकी यात्रा नहीं हुई है, जिस पदयात्रा पर वो चले हैं उनकी पदयात्रा उन जगहों पर नहीं हुई है। इसके बावजूद उन्होंने अच्छा काम किया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि और अधिक मेहनत करना है और जनता का समर्थन चाहिए, जनता का प्यार जीतना है। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करना है, किसी भी गठबंधन में नहीं जाना है, अकेले 243 सीट पर चुनाव लड़ना है। तो इसके लिए अब चुनौती है कि 243 सीट पर उनके कार्यकर्ता हों, उनके पार्टी वर्कर हों। तो 125 नामों की एक सूची बनाई गई है और इस 125 नाम में उन तमाम लोगों को रखा गया है जो लंबे समय से जनसुराज के साथ काम कर रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि इस नई पहल से जनसुराज को क्या कुछ फायदा मिलता है, प्रशांत किशोर को क्या कुछ फायदा मिलता है, क्योंकि तमाम पार्टी अब तैयारी करने लगी है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर। नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकल रहे हैं, तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं, अभी भी यात्रा पर हैं, और तमाम जो वो नेता हैं जो यूं कहा जाए कि बिहार की राजनीति से आउट हो चुके थे, वो भी अब राजनीति में इन कर गए हैं और यात्रा कर रहे हैं, अपनी जाति के वोटर्स को एकजुट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि इन तमाम पार्टियों की ओर से जो पहल की जा रही है, और इस बीच जब जनसुराज नई पार्टी बनती है और नई पार्टी बनने के बाद जब सियासी हलचल तेज होती है, तमाम लोगों की निगाहें होती है उस पार्टी पर, प्रशांत किशोर पर, क्योंकि प्रशांत किशोर जो बात करते हैं, जिस नीति की बात करते हैं, तो लोग भी अब देखना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर जिस नीति की बात करते हैं अपनी पार्टी में, उस नीति पर कितना काम करते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।